डॉक्टर साहब, माँ कब तक ठीक हो जाएंगी? देखिए, अब आपकी माँ की उम्र हो चुकी है, अब उन्हें सहारे की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है, इसलिए अच्छे से उनकी देखभाल कीजिए तो वो ठीक रहेंगी। डॉक्टर साहब, अभी माँ को हॉस्पिटल में कितने दिन और रखना पड़ेगा? जब उन्हें पूरे तरीके से होश आ जाएगा तो हम उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। पर डॉक्टर साहब, माँ को हुआ क्या है? कुछ ज़्यादा वजन वगैरह उठा लिया है उन्होंने, इस वजह से चक्कर खा के गिर गई हैं वो, क्योंकि जिनकी एक ही किडनी होती है उनको ज़्यादा वजन वगैरह नहीं उठाना चाहिए। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप जल्दी से ले आइए वो। छोटे, तू एक काम करना, माँ के डिस्चार्ज के बाद अपने घर ही ले जाना, क्योंकि माँ का तू हमेशा से लाडला रहा है तो माँ को अच्छा लगेगा। मैं माँ को अपने पास रखना तो चाहता हूँ भैया, पर कैसे रखूँ? मकान मालिक अलाउड नहीं करेगा। मैं माँ को ले तो जाता, पर तुझे तो पता है तेरी भाभी भी नौकरी करती है, मैं भी नौकरी करता हूँ, बच्चों दोनों स्कूल चले जाते हैं, तो बताओ पीछे से कौन ध्यान रखेगा माँ का? इसलिए माँ को तो तेरे को ही लेके जाना पड़ेगा। इस बात के लिए हम क्यों बहस कर रहे हैं भैया? माँ को होश आ जाएगा तो माँ खुद ही डिसाइड कर लेगी कि माँ को किसके साथ रहना है। क्या हुआ? परेशान क्यों लग रहे हो? अभी माँ की तबीयत ठीक नहीं है? मुझे ऐसे लगता है कि हॉस्पिटल जब माँ को डिस्चार्ज कर देगा तो मुझे यहीं लाना पड़ेगा माँ को, फिर तुम्हारे लिए काम बढ़ जाएगा। तुम क्या कहती हो, ले आऊँ मैं माँ को यहाँ? देखो जी, मेरे पास वैसे ही बहुत काम होते हैं, बाहर का भी करना पड़ता है, घर का भी करना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो देखो, माँ को तो यहाँ मत लाना, मैं तो सेवा नहीं कर पाऊंगी उनकी। अरे तो तुम ही बताओ, मैं करूँ तो करूँ क्या? अरे बड़े भैया अपने घर नहीं लेके गए तो माँ को मुझे ही लेके आना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो तुम बड़े भैया को ही बोलो ना, वही अपने घर लेके जाएंगे। उनका घर इतना बड़ा भी है और अपना भी है, हम तो वैसे ही किराए पे रहते हैं। वैसे भी बड़े बेटे की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, तुम्हारी तो बाद में आती है। बड़े भैया तो पहले से ही अपना दुखड़ा रो रहे थे, कह रहे थे दोनों वो लोग जॉब करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं उनके, तो उनके यहाँ तो कोई है ही नहीं देखभाल करने वाला। वो तो मेरे ऊपर ही डाल रहे थे कि तू ले जाना अपने साथ। मैं बहुत परेशान हुई है सोच सोच के तब से। तुम एक काम करना, जिस दिन माँ का डिस्चार्ज हो ना हॉस्पिटल से, तो तुम जाना ही मत हॉस्पिटल। बड़े भैया मजबूरी में लेके जाएंगे फिर अपने घर, फिर बाद की बाद में देखेंगे। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, चलो खैर देखते हैं क्या होता है। अरे बड़े भैया, आप यहाँ? सब ठीक तो है? वो माँ को हल्का हल्का होश आ गया है, अब बात करने की कंडीशन में है, तो डॉक्टर कह रहे थे आप जो है कल डिस्चार्ज करा सकते हो। तो डिस्चार्ज तो मैंने बोल दिया उनको कि हाँ आप कर देना, बट 20,000 रुपये का बिल आया है। तो मैं ये सोच रहा था 10,000 तू भर दे, 10,000 मैं भर दूंगा, तो दोनों पे ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। क्या कहता है? क्या बताऊं भैया, मेरे पास तो अभी बिल्कुल पैसे नहीं है, मैं कैसे दूंगा बिल? अभी आप एक काम करना, आप ही भर देना, बाद में मेरे पास जब हो जाएंगे तो मैं आपके धीरे धीरे दे दूंगा सारे पैसे। तुझे तो पता है मेरे पास भी बहुत खर्चे हैं, दोनों बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूलों की फ़ीस इतनी महंगी हो जाती है, उसके बाद अब बिल भी देना पड़ेगा, तो सारा बिल मैं अकेले कैसे चुकाऊंगा? ये तो बहुत दिक्कत की बात है। पर माँ को घर भी लेके आना है, हॉस्पिटल में तो नहीं छोड़ सकते ना माँ को, तो बिल तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ तो भैया, किसने कहा था उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में डलवाने के लिए? सरकारी हॉस्पिटल में डलवा देते किसी में, तो इतना बिल भी नहीं आता। अब बेफालतू का बिल का रोना हो गया ना। हाँ, वो मुझे जल्दी जल्दी में कुछ सूझा नहीं तो मैंने प्राइवेट में ही डलवा दिया उनको। पर कोई बात नहीं है, अगली बार जब बीमार होंगी तो सरकारी में डलवा देंगे, पर अभी का क्या, अभी तो बिल भरना ही पड़ेगा ना। हाँ तो भैया, अभी का बिल आप भर दीजिए ना, हमने थोड़ी उनको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में डलवाया था, आपने डलवाया था, तो अब आप ही भुगतिए, हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हो? आपको तो पता है भैया, हम तो वैसे ही किराए पे रहते हैं, हमारे तो वैसे ही खर्चे पूरे नहीं होते हैं, एक और आप बोझ हमारे सिर पे लाके डाल दो, बताओ हम कहाँ से बिल देंगे? छोटे, अपनी बीवी को बोल थोड़ा कम बोले, मैं जब तेरे से बात कर रहा हूँ तो ये बीच में क्यों बोल रही है? उसने ऐसे गलत भी तो नहीं बोला है ना कुछ, बिल्कुल सही बोल रही है भैया वो। हमारे जो हालात हैं वही बता रही है वो आपको। ठीक है, कोई बात नहीं है, बिल तो मैं जैसे तैसे भर दूंगा, पर हाँ डिस्चार्ज होने के बाद मैं तेरे ही घर छोड़ जाऊंगा। तुझे तो पता है ना मेरे घर कोई देखभाल करने वाला नहीं है, और अभी उनको देखभाल की ज़रूरत है। मुझे पता था ये बोझ आप मेरे ही कंधों पे डालोगे, मैं छोटा हूँ ना, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। कोई बात नहीं है, अब मुझे भुगतना तो पड़ेगा ना छोटे होने की सजा। जब गांव में जमीन का बंटवारा हुआ था तब तो तू बड़ी जल्दी भाग के गया था, तब तो तूने नहीं कहा था भैया आप बड़े हो आप ही रख लो। आज तू जो है अपनी जिम्मेदारी से किनारा कर रहा है, ये तो गलत बात है। क्यों भैया, जमीन मेरे को ही चाहिए थी, आपको नहीं चाहिए थी? आप भी तो गए थे वहां पे जमीन का हिस्सा मांगने के लिए, और आपने ली नहीं थी अपने हिस्से की जमीन। हाँ तो मैंने सुना है तूने तो अपने हिस्से की जमीन बेच दी है, तो क्या तेरे पास 10,000 रुपये नहीं है माँ के इलाज के लिए देने के लिए? भैया ये तो मुझे भी सुनने में आया है कि आपने अपना हिस्सा भी बेच दिया है, तो ये बात तो मैं आपको भी कह सकता हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए, आप मेरे ऊपर ही सारा बोझ क्यों डाल रहे हो? छोटे, मैं देख रहा हूँ आजकल तेरी जबान बहुत कैंची की तरह चलने लगी है, बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं रहा है तेरे को। तो आप ही कौन सा बड़े और छोटे का लिहाज कर रहे हो भैया? आप भी तो सारा बोझ मेरे कंधों पे लाके डाल रहे हो ना।
अरे ये तो हद हो गई। आप तो भैया हमारे घर में खड़े होके हमसे ही लड़ रहे हैं। अब आप जाइए यहाँ से, अपनी माँ का बिल भरिए आप। और हाँ, ये भी जानती हूँ मैं, माँ का डिस्चार्ज होने के बाद आप सासू माँ को यहीं डाल जाओगे मेरे कंधों पे कि तू करती रहे इसकी सेवा। आप तो बच निकलोगे सारी जिम्मेदारियों से, फंस जाऊंगी मैं। देखो जी, कान खोल के सुन लो, मैं कोई सेवा फेवा नहीं करने वाली हूँ आपकी माँ की। अपनी माँ की सेवा खुद ही करना। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? हॉस्पिटल का सारा बिल अब मुझे ही देना पड़ेगा। छोटे ने तो हाथ खड़े कर दिए, तो वही लेके जा रहा हूँ माँ का डिस्चार्ज कराने के लिए। क्यों, सारा बिल तुम क्यों भरोगे? छोटे की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा लाडला था माँ का। उसने तो साफ साफ मना कर दिया, कह रहा था मैं नहीं भरूंगा। आपने क्यों उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में डलवाया? तो ये तो गलती मेरे से ही होगी ना कि मैंने माँ को प्राइवेट हॉस्पिटल में डलवा दिया, तो मुझे तो भुगतान करना ही पड़ेगा। तुम भी अपने हाथ खड़े कर दो, तुम भी क्या दो, मैं तो नहीं भर रहा बिल, पड़ी रहने दो माँ को हॉस्पिटल में। कोई बात नहीं है, इस बार का तो मैं जैसे तैसे भर देता हूँ, पर अगली बार अगर ऐसे कुछ हुआ मैं तो साफ हाथ खड़े कर दूंगा अपने। मेरे बस की नहीं है भाई। और सारी जिम्मेदारी कोई बड़े बेटे की थोड़ी होती है, छोटे की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जब छोटे की जिम्मेदारी नहीं है तो मैं ही क्यों लूँ अपने कंधों पर जिम्मेदारी? मैं भी नहीं लेता। जैसे दिखाई दे वैसे करो, मुझे क्यों सुना रहे हो? अब तुम कहाँ चल दिए? बताया तो है, आज माँ का डिस्चार्ज है तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ उनका डिस्चार्ज कराने के लिए। भैया आप यहाँ कैसे? माँ का डिस्चार्ज हो गया? अरे छोटे, मैं अभी हॉस्पिटल से ही आया हूँ, माँ तो हॉस्पिटल में नहीं है। पता नहीं किसने उनका डिस्चार्ज करा लिया और बिल भी भर दिया सारा। क्या मतलब? हाँ, वो मैं अभी हॉस्पिटल गया था तो डॉक्टर ने कहा उनका डिस्चार्ज तो हो गया और उनका बिल भी भर दिया किसी ने। मुझे लगा शायद तुमने भर दिया है, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया माँ को देखने के लिए। पर भैया मैं तो हॉस्पिटल गया ही नहीं, तो माँ का डिस्चार्ज कराया किसने? छोड़ो ना, जिसने भी भरा वो अच्छा ही किया ना, कम से कम हम लोगों को बिल तो नहीं भरना पड़ा ना। बस कीजिए भाभी। अरे सुमन, तुम? हाँ मैं। आज मुझे तुम दोनों को अपना भाई कहते हुए बहुत शर्म आ रही है। तुम दोनों किसी चुल्लू भर पानी में डूब मरो जाके। ये तुम क्या कह रही हो ननद रानी? आज माँ को हॉस्पिटल में इस कंडीशन में छोड़ के तुम दोनों भाई बिल के लिए लड़ रहे हो? तुम दोनों को शर्म नहीं आती है? कैसे बेटे हो तुम दोनों? तुम दोनों में से किसी को भी माँ का बिल भरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी माँ की देखभाल करने की जरूरत नहीं है। जब तक उनकी ये बेटी जिंदा है तब तक मैं संभाल लूंगी अपनी माँ को, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। और बड़े भैया, आप क्या कह रहे थे? आपके दोनों बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल की फीस देने के लिए आपके पास पैसे हैं, पर माँ का हॉस्पिटल का बिल देने के लिए आपके पास 10,000 रुपये नहीं है। शर्म नहीं आती आपको? कैसे बेटे हो तुम? धिक्कार है तुम पे। और तुम क्या कह रहे थे कि माँ को यहाँ लाने से तुम्हारा मकान मालिक झिक-झिक करेगा, अलाउड नहीं करेगा? जब तुम्हारे यार दोस्त यहाँ पे आते हैं तब तुम्हारा मकान मालिक झिक-झिक नहीं करता, तब अलाउड करता है आराम से। जब तुम्हारी बीवी के मायके से यहाँ पे आते हैं तब मकान मालिक झिक-झिक नहीं करता, तब पूरे तरीके से अलाउड करता है। और ऐसे मकान में रहने की जरूरत क्या है जहाँ पे एक मकान मालिक तुम्हारी माँ को ही अलाउड ना करे? धिक्कार है तुम जैसे बेटे पे। शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ ने गाँव में रहते हुए भी तुम दोनों को पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बनाया कि तुम दोनों शहर में रह सको, और आज माँ का बिल भरने के लिए तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो। धिक्कार है तुम जैसे बेटों पे। अगर बेटे तुम जैसे होते हैं ना तो इससे अच्छा है कि बेटे ना ही हो। याद है ना तुम्हें कि हमारे पास रोटी खाने के भी पैसे नहीं थे, तो माँ दूसरों के कपड़े सिल के हमें स्कूल की फीस हमारी भरती थी। और आज क्या कहूँ अब मैं, मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। और बड़े भैया, क्या आप भूल गए जब सबने किडनी देने से मना कर दिया था तब माँ ने आपको अपनी किडनी दी थी, और आज माँ एक किडनी के सहारे चल रही है, दूसरी किडनी उन्होंने आपको दे दी ताकि आप जिंदा रहो। और आज आप सब भूल गए? आज आप उनके प्यार का ये सिला दे रहे हो? अगर माँ को ये सब चीज़ों का पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा कि उनके रिश्ते नहीं है, अब पानी हो चुका है। उनके रिश्तों में खून तो बचा ही नहीं है बिल्कुल भी। मुझे तो ये सोच सोच के हैरानी हो रही है कि कैसे से बेटे हो आप लोग, आपस में बिल के लिए लड़ रहे हो। कि बिल कौन देगा, वो भी सिर्फ 20,000 का? कितने होते हैं भैया, माँ से ज़्यादा है क्या 20,000 रुपये? और भाभी, आप क्या कह रही थी कि आपके कंधे पे बोझ आ जाएगा, आपसे नहीं होगी उनकी देखभाल? तो भाभी, शायद आप भूल गई हो कि जब आपके दोनों बच्चे पैदा हुए थे तो आपका जापा करने के लिए कौन आया था? माँ ही आई थी ना। बुला लेती किसी पड़ोसी को, देखते कौन आता, कौन आपका जापा करके जाता। माँ ने उस टाइम आपकी कितनी देखभाल की थी, और आज आप माँ की देखभाल करने के लिए ऐसे बोल रही थी? डूब मरो कहीं जाके भाभी आप। बस करो छोटी, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। क्यों भैया, सच्चाई कड़वी लगी ना? सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है। मेरे मुंह से अपनी हकीकत सुन नहीं पा रहे हो ना आप? बहुत मिर्ची लग रही है ना वो आपको? और हाँ,
अब तुम दोनों भाई कान खोल के सुनो, मुझे तुम दोनों से कोई रिश्ता नहीं रखना है। जो बच्चे अपनी माँ के सगे नहीं हुए वो भला बहन के क्या सगे होंगे, और मुझे ऐसे भाई चाहिए ही नहीं। और हाँ, माँ आज के बाद तुम दोनों के लिए मर गई। माँ की सेवा मैं अकेले कर लूँगी, मुझे तुम दोनों के सहारे की जरूरत ही नहीं है, समझे आप दोनों। और हाँ भैया, जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी कि धरती पे अगर भगवान है ना तो वो माँ बाप के रूप में ही है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए